ठीक ना। तो हमने मूल सिंह को मंगाया कि आपने ये आपत्ति दर्ज कराई है कि ये घंटियाली गाँव के निवासी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हमने कोई शिकायत नहीं की। मैं घंटियाली का निवासी हूँ, हमारा बाप दादा घंटियाली में रहा है, ठीक है, मेरे को तो पता ही नहीं, मेरे फर्जी साइन किए है। मुसलमान का ना कटा गया, राजपूत को एक ही नहीं कटा। एसडीएम ने कहा कि भाई ये जो भी सूचियाँ बन रही है बीजेपी कार्यालय से बन रही है, उनको पूछो आप। जानबूझकर काटा गया सर, बीजेपी सरकार आदमी काटा, वो यहाँ काटा सर, बीजो क्यों काटा सर? सुनाई करो आप मीडिया वाला, तो हमारा नाम पछा जुड़िया जाओ। ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद भी अगर कोई ऐसा है जो छूट जाता है उस पूरी लिस्ट में, इस प्रोसेस में अगर वो फिर भी रह जाता है तो फॉर्म 6 का विकल्प उसके लिए अब भी ओपन है और फॉर्म 6 के जरिए वो अपना नाम जुड़वा सकते। देश और प्रदेश में मतदाता पुनरीक्षण अभियान के बाद अब जैसलमेर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ हजारों लोगों को मतदाता सूची से नाम कटने के नोटिस मिले हैं। हैरानी की बात यह है कि ये लोग पीढ़ियों से इसी जमीन पर रह रहे हैं और दशकों से वोट डालते आ रहे हैं। सवाल यह है कि यह प्रक्रिया है या किसी बड़ी साजिश की शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। मतदाता सूची लोकतंत्र की रीढ़ होती है। अगर उसी सूची पर सवाल उठने लगे तो लोकतंत्र की स्वच्छता पर भी सवाल खड़े होना लाजमी है। सीमावर्ती जिला जैसलमेर इन दिनों इसी संकट से गुजर रहा है। एसआईआर के बाद यहां हजारों लोगों को नोटिस मिले हैं कि उनके नाम वोटर लिस्ट से काटे जा सकते हैं। पीड़ितों का कहना है कि वे पीढ़ियों से यहीं रह रहे हैं और दशकों से मतदान कर रहे हैं और वर्ष 2002 की एसआईआर सूची में भी उनके नाम दर्ज हैं। पंजाब केसरी के पास पहुंचे सभी पीड़ित एक समुदाय विशेष से आते हैं, जिसके बाद कांग्रेस ने इसी राजनीतिक साजिश बताते हुए भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जिले के बांदेवा, महकूबा, नई भिखोडाई और बरसानी पंचायतों में हालात और भी चौंकाने वाले हैं। यहाँ 45 सालों से जनप्रतिनिधि रहे लोगों के नाम पर भी आपत्ति दर्ज की गई है। महकूबा पंचायत में कुल 773 मतदाता हैं, जिसमें से 188 नामों पर आपत्ति सिर्फ एक ही व्यक्ति द्वारा दर्ज करवाई गई है। वहीं बांधेवा में मूलचंद नामक व्यक्ति द्वारा कई आपत्तियां दर्ज कर गई हैं, तो वही भाजपा का बीएलए बताया जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भाजपा बूथ एजेंट ने खुद स्वीकार किया कि आपत्ति फॉर्म्स पर किए गए हस्ताक्षर उनकी नहीं है बल्कि फर्जी हैं। इससे प्रशासन और निर्वाचन विभाग में हड़कंप मच गया है। मैं घंटियाली का निवासी हूँ, हमारा बाप दादा घंटियाली में रहा है, बाप रहो लाडू खां रहो, मिस्री खां रहो, नागोदर खां रहो, घंटियाली में उम्र कई गुजार दी। अब हमारा नाम ये कटिया गया है, जो ये ना पछा जुड़ना चाहिए, सही है। मैं यहाँ रहने वाला ये बीएलए बीजा है, जो ये कई वो कई जो का सहन कराया है, वहाँ का मैं फर्जी सहन कराया हमारा, वो हमारा क्या नट गया कि फर्जी सहन है। हाँ, हम सही सहन है ही नहीं। कांग्रेस आरोप लगा रही सिर्फ कांग्रेस के माइनॉरिटी मुसलमानों के और मुसलमान का ना कटा गया, राजपूत को एक ही नहीं कटा, सब मुसलमान का ना कटा गया, जानबूझकर कटा गया सर। हमें सही है वहाँ रहने वाला जानबूझकर बीजेपी सरकार आदमी काटा, वो यहाँ काटा सर, बीजो क्यों काटा सर? बीजो जो ये मेहरबानी करके आप सुनाई करो आप मीडिया वाला, क्योंकि हमारा नाम पछा जुड़िया जाओ, यही मेहरबानी करो सब। मेरे गांव में गुणसितर नामों की ये लिस्ट आई है, ये अपने ये नोटिस आए है। ठीक है, इसमें मूल सिंह के नाम से आपत्ति दी गई है, उनके साइन है और जो मोबाइल नंबर भी उनके लिखे हुए हैं। हमको कल ही सुबह मिले ये, ठीक ना। तो हमने मूल सिंह को मंगाया कि आपने ये आपत्ति दर्ज कराई है कि ये घंटियाली गाँव के निवासी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हमने कोई शिकायत नहीं की। ठीक है, मेरे को तो पता ही नहीं, मेरे फर्जी साइन किए है। ठीक है ना। तो उसने बीएलओ के पास भी आया, वो ऊपर भी एसडीएम को फ़ोन किया। एसडीएम ने कहा कि भाई ये जो भी सूचियाँ बन रही है बीजेपी कार्यालय से बन रही है, उनको पूछो आप। ठीक है ना। तो आपने बीजेपी कार्यालय से संपर्क किया? जी, हमने फिर बीजेपी कार्यालय से सबने नहीं, उसके अपने एसडीएम साहब ने कहा कि आप जो बीएलओ 2 है उनसे ये वेरीफाई कराकर शाम 5 बजे से पहले हमारे को वापस भेजो। तो हमने ये बीएलओ 2 है ना बीजेपी, इनसे भी साइन करवाया, कांग्रेस वाले से भी कराया, और ये स्कूल का जो बीएलओ है तीनों से साइन करा, वेरीफाई करा के, और ये हमने शाम को बीएलओ घंटियाली द्वारा एसडीएम साहब के ऑफिस में भिजवा दिए। अब पता नहीं आगे क्या कार्रवाई हुई है, वापस जुड़े या नहीं जुड़े, इस बात का हमको पता नहीं है। हम ये कागज साथ लेकर आए हैं, अभी कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दे रहे हैं। लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों में समुदाय विशेष में भय का माहौल है। बीएलओ भी असमंजस में है।
क्योंकि बिना जांचे परखे बंडलों में से फॉर्म्स आ रहे हैं, इससे चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों ने शिकायत की है, प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे फर्जीवाड़े की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जैसलमेर का यह मामला सिर्फ नाम कटने का नहीं बल्कि लोकतंत्र पर भरोसे का सवाल है। क्या यह राजनीतिक साजिश है या असामाजिक तत्वों की करतूत? जवाब जांच से ही मिलेगा। वहीं एसआर में नाम कटने को लेकर पंजाब केसरी के संपादक विशाल सूर्यकांत ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से बात की थी। चलिए जानते हैं क्या कहा था मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने। ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद भी अगर कोई ऐसा है जो छूट जाता है उस पूरी लिस्ट में, तो कोई फिर घबराने की कैसे जरूरत ये- नहीं है। हम्म, आपके पास फिर भी फॉर्म 6 का विकल्प है। हम्म। तो अगर आप पात्र हैं, देखिए एसआईआर सिर्फ एक प्यूरिफिकेशन की एक्सरसाइज है। कालांतर में आपकी वोटर लिस्ट में कुछ विसंगतियां रह जाती हैं। कुछ लोग जो डेड होते हैं वो भी वोटर लिस्ट में हटते नहीं हैं, परमानेंटली शिफ्ट हो जाते हैं। आप आज मीडिया में जयपुर पदस्थापित हैं, जी कल हो सकता है आपका मीडिया हाउस आपको किसी दूसरी जगह भेज दे, लुधियाना भेज दे। सो जो परमानेंटली शिफ्टेड हैं वो भी क्या होता है कि आप लुधियाना चले गए, वहां आपने अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़ लिया, कहीं जाए यहाँ से नहीं कटवाया। हम्म, तो यहाँ से नहीं कटवाया तो यहाँ से कटना चाहिए। हम्म, सो लाइकवाइज डुप्लीकेट एंट्रीज हैं। हम्म, इसी तरह से फिर कुछ लोग हैं जो ड्यूबियस कैटेगरी के होते हैं। हम्म, बार बार अगर आप वहां पे जाते हो उस पते पे कोई मिलता नहीं है, सो वो एब्सेंट वोटर्स हैं। सो इस तरह की जो विसंगतियां हैं, इस सेगमेंट के वोटर्स तो हटेंगे, हम्म। साथ ही साथ जो पात्र है वो बना रहेगा। इस प्रोसेस में अगर वो फिर भी रह जाता है तो फॉर्म 6 का विकल्प उसके लिए तब भी ओपन है और फॉर्म 6 के जरिए वो अपना नाम जुड़वा सकता है।